In this question, x square plus 9y square plus 25z square is equal to x y z इंटू 15x प्लस 5y प्लस 3z है, ठीक है। और ये मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन टाइप में है, ठीक है। तो इसका अगर सॉल्यूशन देखोगे तो ये जो आ रहा है, ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो इसको प्रोडक्ट करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 15yz सेकेंड टर्म पहला, तो इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 5xz और फिर यहाँ से z कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3xy ये आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे इसको देखोगे, अगर सबको एक साइड लिया है तो इसको हम लोग x का स्क्वायर लिख सकते हो प्लस 3y स्क्वायर लिख लिया इसको। ये 5z ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको पहले इधर ले आते तो इसको हम लोग लिखेंगे x इंटू 5z, ठीक है। या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स वाई वाला टर्म पहले लिख लेते हैं तो यहाँ पे x इंटू 3y इसको इस तरह से लिख सकते हो माइनस 3y इंटू 5z किसको लिख रहे हैं 15 को 15yz को। फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 5z इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेम चीज़ को इधर ला के इस पैटर्न में लिख दिया। और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोग का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वेलेंट टू होता है 1/2 ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। या तो इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो या इसको मैनिपुलेट करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, ए की जगह पे क्या दिख रहा है x, बी की जगह पे आपको दिख रहा है 3y और सी की जगह पे 5z। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके इस फार्मूला अगर अप्लाई किया तो यहाँ से जो आ रहा है हमारा रिजल्ट x माइनस 3y 1/2 इंटू एक्स माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5z का होल स्क्वायर प्लस 5z माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगर यहाँ 2 से इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5z का होल स्क्वायर प्लस 5z माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर रहे हैं कि जब भी किसी भी स्क्वायर टर्म, जैसे हम लोग कह रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। या सिंपली कर लो तो अल्फ़ा इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0, गामा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हो, या तो एक बार इसको 0 करना पड़ेगा तो यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू 0 होगा, या आप प्लस एंड ये सारे 0 होने चाहिए, ठीक है। तो कंपलसरी कंडीशन है, तो एंड 3y माइनस 5z इक्वल टू 0 होगा एंड 5z माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा, तीनों 0 होना चाहिए। तो इस केस में अगर 0 कर रहे हो तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा 3y आएगा और यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 5z हो जाएगा एंड 5z इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप ये बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 3y इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारा 5z हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेशियो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये रेशियो कैसे निकालोगे कि अगर ये तीनों का ये रेशियो आ रहा है तो हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम लोग को लैम्डा ले लेना चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा लोगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा, तो y इज इक्वल टू लैम्डा बाई 5 हो जा रहा है और यहाँ पे
5z इक्वल टू लैम्डा, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाई 3 होगा ये, और ये लैम्डा बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो अगर लिखना है x इज टू वाई इज टू जेड का रेशियो चाहिए, तो लैम्डा इज टू लैम्डा बाई 3 इज टू लैम्डा 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लैम्डा कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो लैम्डा कॉमन निकालोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, 1:, रेशियो में से कॉमन बाहर निकाल सकते हो, तो 1:1/3:1/5। अगर 15 से रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 × 5 × 3। ठीक है, तो ये हमारा जो रेशियो हो रहा है ये हमारा x/z का रेशियो हो रहा है। ठीक है, अगर इन तीनों टर्म को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, अब एक पार्ट और है, जैसे ये वाला पार्ट अगर देख रहे हो कि अगर x/z देख रहे हैं तो x इज इक्वल टू ये आ रहा है, y इज इक्वल टू ये, तो ऐसे तो कुछ नहीं आ रहा है, बट अगर 1/x देख रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1/λ। 1/y देखोगे तो ये आएगा 3/λ, और 1/z देख रहे हैं तो ये 5/λ आ रहा है। और इन दोनों का डिफरेंस जो हो रहा है, ठीक है, रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम होगा। ठीक है, जैसे इसका डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, 2λ हो जाएगा, इसका भी डिफरेंस निकालोगे तो 2λ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये रेसिप्रोकल जो है वो AP में है। तो अगर AP में है तो XYZ कैसा होगा, तो XYZ जो होगा वो किस में होगा, HP में हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी का रेसिप्रोकल AP में आ रहा है तो इट मीन्स वो जो टर्म होगा वो किस में होगा, HP में होगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये आ रहा है, तो यहाँ से x/z HP में होगा, दूसरा इन तीनों का रेशियो जो होगा वो ये होगा। तो B and C इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।